इंसान खाने के बगैर 3 दिन तक और पानी के बगैर 1 से 1.5 दिन तक ज़िंदा रह सकता है, मगर ऑक्सीजन वो वाहिद ज़रूरत है कि जिसके बगैर इंसान कुछ पल भी ज़िंदा नहीं रह सकता। नाइनटीन 1957 में जिस तरह यूएस और सोवियत यूनियन के दरमियान स्पेस रेस चल रही थी, ठीक उसी तरह आज नासा और स्पेस एक्स के दरमियान मार्स लैंडिंग की रेस चल रही है। दोनों एजेंसीज मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं जिनसे मार्स लैंडिंग आसानी से की जा सके। नासा का प्लान है कि मार्स पर इंसानों को भेजने से पहले एक बेस चांद पर बनाई जाए, क्योंकि नासा चांद पर इंसान भेजने का तजुर्बा कर चुका है, इसलिए चांद पर बेस बनाना नासा के लिए मुश्किल काम नहीं है। नासा के मुताबिक चांद पर बेस बनाने से मार्स पर जाने का प्रोसेस छोटा और आसान हो जाएगा, जबकि दूसरी जानिब स्पेस एक्स के फाउंडर इलॉन मस्क मार्स पर पहले पहुंचकर नासा से ये रेस जीतना चाहते हैं। दोनों एजेंसीज इस मिशन पर दिन रात मेहनत कर रही हैं, मगर इन दोनों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मार्स पर इंसानों को ज़िंदा रखना है। वैसे तो मार्स की कई चीज़ें अर्थ से मिलती जुलती हैं, जैसा कि यहाँ पर मुख्तलिफ मौसम हैं और मार्स पर भी। इसके अलावा मार्स पर पानी भी मौजूद है जो मार्स की सरफेस के नीचे है। एटमॉस्फेयर की बात अगर की जाए तो मार्स के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी अर्थ से बहुत ज़्यादा कम है और मार्स के एटमॉस्फेयर में 95.3% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब ऐसे एटमॉस्फेयर में इंसान के लिए सांस लेना नामुमकिन है, इसलिए मार्स के एटमॉस्फेयर को ब्रीथेबल बनाने के लिए वहाँ ऑक्सीजन पैदा करना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि नासा जिस तरीके से अपने स्पेस क्राफ्ट्स में ऑक्सीजन बनाते हैं, उसी तरीके से मार्स पर ऑक्सीजन क्यों नहीं बना लेते। स्पेस क्राफ्ट्स में ऑक्सीजन टैंक्स लोड किए जाते हैं जिनमें लिक्विड ऑक्सीजन होता है, जिसको लाइफ सपोर्ट फ्यूल भी कहा जाता है, और ये ऑक्सीजन सिर्फ स्पेस क्राफ्ट के अंदर ही ब्रीथेबल एनवायरनमेंट बना सकता है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अगर बात की जाए तो वहाँ भी ऑक्सीजन और पानी को सप्लाई किया जाता है और फिर उसी को रिसाइकल भी किया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स के यूरिन को रिसाइकल करके दोबारा साफ़ पानी बनाया जाता है, जिसको वाटर रिकवरी सिस्टम कहा जाता है। ये एक एडवांस वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लाइफ सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। मार्स पर ऑक्सीजन इस तरीके से पैदा नहीं की जा सकती, क्योंकि इस तरीके से ऑक्सीजन एक छोटे स्केल पर ही पैदा होती है, जो कि बिल्कुल भी कॉस्ट फ्रेंडली नहीं है। मार्स पर ऑक्सीजन 2 तरीक़ों से पैदा की जा सकती है, जिसमें नंबर 1 पे है केमिकल रिएक्शन, जिसमें केमिकल्स के रिएक्शंस करवा के ऑक्सीजन पैदा की जा सकती है, और दूसरे तरीके से मार्स के ही एटमॉस्फेयर को इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बनाया जा सकता है। इस प्रोसेस को इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन कहा जाता है। इस तरीके से मार्स के एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोसेस करके ऑक्सीजन पैदा की जा सकती है। इस एक्सपेरिमेंट को नासा ने फरवरी 2021 में मार्स पर कंडक्ट किया था, जिसमें इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन डिवाइस को एक मार्स रोवर के ज़रिए मार्स पर लैंड करवाया था। जिस डिवाइस के ज़रिए नासा ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, उसका नाम था मॉक्सी। इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए मार्स के एटमॉस्फेयर पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तोड़कर ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया गया था। ये एक्सपेरिमेंट एक छोटे स्केल पर किया गया था जो सक्सेसफुल रहा। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये एक्सपेरिमेंट एक बड़े स्केल पर किया जाएगा, जिससे इतना ऑक्सीजन पैदा हो सकेगा जो एक मार्शियन कॉलोनी के लिए
काफ़ी होगा। इस सब के अलावा नासा और स्पेस एक्स और भी कई एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं जिनसे ऑक्सीजन पैदा की जा सके, ताकि ऑक्सीजन पैदा करने का एक बैकअप सिस्टम भी बनाया जा सके। क्योंकि मार्स पर अगर ऑक्सीजन सिस्टम ख़राब हो गया और कोई बैकअप सिस्टम भी ना हुआ तो फिर ना तो वहाँ रिफ्यूलिंग की जा सकेगी और ना ही 55 मिलियन किलोमीटर दूर अर्थ पर वापस जाने का कोई ऑप्शन होगा।